नमस्कार दोस्तों, कहानी यशोदा की है। यशोदा जब ब्याह कर सुनील जी के साथ इस घर में आई तो वो काफ़ी सीधी, साधारण और बिल्कुल भारतीय नारी की वेशभूषा में रहती थी। यशोदा को साड़ी पहनना बहुत पसंद है। साड़ी की मैचिंग ही हमेशा वो बिंदी लगाती है और साड़ियों की मैचिंग ही वो चूड़ियाँ पहनती है। यशोदा के बड़े लंबे घने बाल है जिसको गूंथ कर वो एक लंबी चोटी करती है। पूरे भर मांग करके सिंदूर लेती है और यशोदा का श्रृंगार तो बस देखने को ही बनता है। गले में हमेशा एक सोने की चेन लटकी रहती है। पैर बिना पायल के कभी नहीं देखा गया है। यशोदा चलती है तो भी छन छन की आवाज़ आती है और घर में सबका दिल जीत कर रखी है। यशोदा एकमात्र बहू है अपने घर की। एक छोटा देवर है जो अभी पढ़ाई कर रहा है, जिसकी शादी अभी नहीं होगी, कम से कम 5 साल के बाद ही। छोटी एक ननद है जो कॉलेज जाती है। एक बेटा है 3 साल का और माँ है और पापा है। यशोदा इतने पूरे परिवार को, अपने ससुराल को बिल्कुल अच्छी तरह संभाल कर रखती है। सुबह सुबह ही सोकर उठ जाती है ताकि पति को दफ्तर जाते वक्त उनको लंच बॉक्स दे सके, उनको गर्म नाश्ता दे सके। वो नहाते हैं तो तौलिया तक बेड पर फेंक देते हैं, वो भी उठाकर यशोदा ही रखती है। छोटी ननद को जल्दी से नाश्ता देती है क्योंकि 10 बजे कॉलेज जाना है। देवर जी को भी देती है। वो एक बार निकलते हैं तो कॉलेज इंस्टीट्यूट कर शाम को ही लौटते हैं। सासू माँ को बेड पर ही चाय चाहिए, बाबूजी को अखबार और चाय के बिस्तर पर चाहिए। बच्चा 3 साल का हो गया है, कभी सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो कभी कहीं। यशोदा भाग भाग कर काम करती है, पूरा घर संभालती है, लेकिन उसके श्रृंगार में कभी कमी नहीं होती। सुबह सोकर उठने के बाद यशोदा जैसे ही नहाती है वैसे ही एक कंप्लीट श्रृंगार ले लेती है ताकि वो दिन भर अच्छी सी दिखे। सभी जब घर से निकलने लगते हैं तो यशोदा एक अच्छे से तैयार होकर रहती है। ननद भी कहती है, भाभी तुम कितनी सुंदर हो, मेरी शादी भी हो जाएगी ना और मैं साड़ी भी पहन लूंगी तो तुम्हारी जितनी सुंदर नहीं लगूंगी। यशोदा कहती है, ऐसी बात नहीं है, आप तो मुझसे भी अच्छी लगेंगी। देवर भी देखता है, भाभी कितनी सुंदर है, बिल्कुल भारतीय नारी का रूप है, बाल कभी भी बिखरे नहीं होते हैं भाभी की। सास भी कहती है, मेरी बहू तो बहुत अच्छे से रहती है। मोहल्ले में भी 4 औरतों में ये चर्चा चलती है कि आपकी बहू बहुत ही सलीके से रहती है, साड़ी इतनी सुंदर प्लीट्स करके पहनती है, बाल हमेशा उसके कभी भी बिखरे हुए कोई देखा ही नहीं है, हल्की लिपस्टिक लगाती है, मैचिंग चूड़ियाँ, ईयररिंग्स और सोने के चेन से सजी यशोदा देखने में बहुत अच्छी लगती है। फिर क्या था, देखते देखते लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन क्या हुआ, पतिदेव का वर्क फ्रॉम होम हो गया। अब घर से ही काम करते हैं पतिदेव और सुनील। अब ड्यूटी नहीं जाते, उनकी ड्यूटी अब घर से ही हो गई है। घर से काम करने की वजह से यशोदा पर थोड़ा सा भार बढ़ गया है। छोटी ननद ज्योति का कॉलेज भी बंद हो गया है और पढ़ाई अब वो ऑनलाइन करती है, इसीलिए अपने कमरे में एक टेबल और एक चेयर लगा ली है। छोटा देवर भी अब इंस्टीट्यूट और कॉलेज दोनों की पढ़ाई अब अपने घर से ही कर रहा है। वो भी अपने कमरे में एक चेयर और एक टेबल लगा रखा है और सारा दिन अपने अपने टेबल चेयर पर ननद और देवर बैठे रहते हैं और पढ़ाई भी करते हैं ऑनलाइन और अपनी चाय, अपना नाश्ता सब कुछ वहीं मांग लेते हैं। भाभी मेरा चाय, मेरा नाश्ता मेरे टेबल पर ही रख देना और देखो साइड में रखना, मैं ऑनलाइन पढ़ाई करती हूँ, तुम कहीं दिख ना जाओ मेरे लैपटॉप में। वो कहती है, नहीं मैं रख दूंगी। जहाँ देवर एक बार सुबह नाश्ता कर निकल जाते थे, फिर दिन भर घर नहीं आते थे, अब सारा दिन घर पे रहते हैं और बहुत ही शरारती है। कभी ये कपड़े वहाँ फेंक दिए, कभी वो कपड़े वहाँ, कभी जूता कहीं है तो कभी छोटे बच्चे को उठाकर रुला देते हैं। जब भी बच्चा खेलते रहता है, छोटा देवर उसे उठाकर इतनी टेढ़ी मेढ़ी करते हैं कि बच्चा रोने लगता है। कभी बच्चों के खिलौनों के पूरे घर में बिखरा देते हैं, वो भी एक बच्चा ही है। अब घर का काम काफ़ी बढ़ गया है। यशोदा का दिमाग खराब हो जाता है। वो सुबह सोकर उठती थी तो 10 बजते बजते सबको विदा कर देती थी, सिर्फ सास, ससुर और यशोदा ही रह जाती थी। बाबूजी भी 2-3 घंटे के लिए चक्कर लगा लेते थे, बाहर जाते थे तो पार्क में घूमकर, मंदिर में दर्शन करके, बुजुर्गों के साथ जरा बैठकर बातें कर जब खाना बनता था तब आते थे। अब बाबूजी भी सारा दिन घर में रहते हैं, बाहर बीमारी फैली हुई है, लॉकडाउन भी है, कहाँ जाएंगे। सासू माँ भी घर में रहती हैं, सारा दिन करे तो करे क्या, वो अपनी बड़ी बहन से, अपने भतीजा भतीजी से मोबाइल पर गप्पे करते रहती हैं। जो भी उठकर बहू की थोड़ी मदद करती थी कि सब कोई दफ्तर जाएंगे, अब जब कोई दफ्तर नहीं जा रहा, कोई कॉलेज नहीं जा रहा, तो सासू माँ भी अब किचन में मदद करना छोड़ दी है। धीरे धीरे काम का भार इतना बढ़ता जा रहा है कि यशोदा तो बस किसी तरह नहा लेती है और भाग कर रसोई जाती है। बहुत जल्दी सुबह उठने लगती है तो पति सुनील भी मना कर देते हैं, क्यों 5 बजे अंधेरे में उठ रही हो, कौन सा मुझे दफ्तर जाना है, आराम से सोना। 2 घंटे यशोदा को सुलाकर ही रखते हैं, 7 बजे उठने देते हैं। इस चक्कर में यशोदा जब उठती है तो तैयार भी नहीं हो पाती है। नहाती नहीं है कि कोई चाय मांग रहा है तो कोई नाश्ता। बच्चा उठ जाता है तो उसे भी दूध पिलाना है। बच्चे अपनी मर्जी से ना दूध पीते हैं ना खाना खाता है। उसे बहुत ही बहला फुसलाकर 1 से 1.5 घंटे में यशोदा कुछ खिला पाती है।
इस चक्कर में यशोदा अब अपना ख्याल रखना बिल्कुल ही भूल गई है। आज तो यशोदा का चेहरा देखने ही लायक है। बड़े लंबे खुले बाल हैं उसके, और उसको किसी तरह उसने गोल करके एक जूड़ा बना लिया और एक कांटा डालकर रसोई में लगी हुई है। ना ही सोने का चेन है गले में, क्योंकि बच्चा खींच देता है, इसीलिए रात को सोने का चेन उतार कर सोती है। सुबह यशोदा को होश नहीं, चेन खिड़की पर ही रखी हुई है। आज बिंदी भी नहीं लगाई उसने, बस सिंदूर ली है मांग पर, और उसी सिंदूर का एक टीका लेकर खाना बना रही है किचन में। सास देख रही है। दिन प्रतिदिन लॉकडाउन में यशोदा का काम बढ़ता जा रहा है और इतनी परेशान रहती है कि मेरी बहू का श्रृंगार ही कम हो गया है। एक बार सासू माँ ने टोक भी दिया कि यशोदा, तुम पहले साड़ियाँ कितनी अच्छी प्लीट्स करके पहनती थी, अब तो बस लपेट लेती हो, और बाल तुम्हारे पूरे खुल जाते हैं, जूड़ा बना रखा है, गूंथ कर कितनी सुंदर चोटी बनाती थी, अब क्यों नहीं बनाती। यशोदा मुस्कुरा कर कहती है, माँ जी वक्त ही नहीं मिलता है, ये सारा दिन घर पे रहते हैं, 4 गुना ज़्यादा काम बढ़ गया है। ननद भी नहीं जाती है अब कॉलेज, छोटे देवर जी भी नहीं जाते हैं, सब घर पे रहते हैं, तो मुझे भागम भाग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए नहीं रख पाती हूँ अपना ख्याल। ये बात जब सुनील के कानों में गई तो उसे बड़ा दुख हुआ। ये क्या, लॉकडाउन में अगर हम लोग घर पर हैं तो इसका तो फ़ायदा मिलना चाहिए यशोदा को। जहाँ सारा काम संभालती थी, हम थोड़ा बहुत काम आपस में भी संभाल लेंगे, तो यशोदा को और ज़्यादा आराम मिलने की बजाय वो तो और परेशान हो गई लॉकडाउन में। ननद को कहा जाता है कि देखो, तुम्हें जो चीज़ भी चाहिए खुद जाकर लाना, बात बात पर भाभी को आवाज़ मत देना, तुम उसका रूप रंग देखी हो। सासू माँ भी घर में सभी को कहती है कि जब से लॉकडाउन हुआ और हम लोग सब कोई घर में रहते हैं, बहू को तबाह करके रखे हैं। एक तो छोटा बच्चा है जो उसकी जान ले लेता है दिन भर, उसे भगा भगा कर, और हम सब खुद बच्चे बन जाते हैं। और यशोदा पर इतना काम का जोर पड़ गया है कि उसे बालों में कंघी करने का भी वक्त नहीं मिलता। यशोदा का चेहरा भी दिन प्रतिदिन बुझता जा रहा है और उसके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ रही है। तब सब ने कहा कि नहीं, अगर लॉकडाउन में हम लोग सब घर पर हैं तो कम से कम अपने हिस्से का काम जो भाभी के लिए छोड़ कर जाते थे वो तो कर ही सकते हैं, तो भाभी को लॉकडाउन का फायदा मिलेगा, उनका श्रृंगार कम नहीं होगा। ये निर्णय करके अगले दिन से सभी कोई अपने अपने हिस्से का छोटा मोटा काम निपटाने लगते हैं और उसका असर दिखने भी लगता है। अब यशोदा को फिर से इतना वक्त मिलता है कि वो फिर से अपनी चोटी गुथ कर करती है, गले में चेन पहनती है, मैचिंग बिंदी लगाती है और लेती है बहू रानी अपना पुराना श्रृंगार। ये थी दोस्तों लॉकडाउन में बहू के कम होते श्रृंगार की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर घर में सभी सदस्य अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा भी काम संभाल ले तो घर की बहू को सच में बहुत आराम होता है। ये बात है आपसी समझदारी की। कैसी लगी दोस्तों मेरी ये कहानी, बताइएगा ज़रूर। आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।